नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज बात करने जा रहा हूं मैं आपको कल्कि पुराण के बारे में। जो कल्कि पुराण का हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर एक नया अध्याय, एक नया खंड आपके पास में लेके आया हूं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी पीछे की बातें दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है उनको भी समझ में आ जाए कि ये क्या क्या हम लोग पहले से बता चुके हैं और क्या क्या अब होएगा, वो आगे आप सुन लीजिएगा। पहले पार्ट में अधर्म के वंशज कली राक्षस के बारे में जाना था। परशुराम जी किस प्रकार से भगवान के गुरु बने थे, किस प्रकार से भगवान शंकर ने कल्कि भगवान को अस्त्र और शस्त्र दिए थे। उस पर के बाद में भगवान कल्कि ने सारा वृतांत अपने घर वालों को सुनाया था। उसके बाद में माँ पद्मा के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। अब मैं बात करूँगा कि भगवान कल्कि किस प्रकार से पद्मा जी को वरदान से मुक्त करेंगे और उनका विवाह किस प्रकार से होगा, और बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत ही सुंदर प्रसंग के द्वारा बताई गई हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कल्कि भगवान को नमन करके बढ़ते अपनी वीडियो के अंदर आगे। चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि बाद में वीडियो जब लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाएगा सब्सक्राइब करने का। तो सुनाता हूँ आपको दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए कल्कि पुराण को। जब भगवान कल्कि तीक्ष्ण तलवार और धनुष और बाणों को धारण करके शिवदत्त घोड़े के ऊपर सवार होकर नगरी से बाहर की ओर चल देते हैं, तब संत जनों से प्रेम करने वाले वैशाखयुक्त नरेश भगवान कल्कि के दर्शन करने के लिए आते हैं और सर्वप्रथम भगवान कल्कि को झुककर नमन करते हैं और उनसे बातचीत करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आश्रम आदि के धर्मों के संक्षिप्त विवरण देते हुए भगवान कल्कि उनसे कहते हैं कि हमारे जो अंश कली के प्रभाव से भ्रष्ट हो गए थे वे अब मेरे अवतरित होने के कारण धर्म के रास्ते पर आ गए हैं। तो हे राजन, आप अश्वमेध यज्ञ करके मेरी आराधना करो और मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ, मैं काल स्वभाव और संस्कार सब मेरे ही अनुरूप चलते हैं। मैं ही चंद्रवंश और सूर्यवंश के अंदर मरु नामक राजाओं को स्थापित करके पुनर्धरती पे सतयुग की स्थापना करूंगा। यह सुनकर विशाखयुक्त नरेश ने भगवान कल्कि को प्रणाम किया और वैष्णव धर्म का वर्णन करने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान कल्कि ने अपनी मधुर वाणी में सभी साधुओं के सामने उनका वर्णन किया और सभा के मध्य उन्होंने ये बताया कि विशाखयुक्त नरेश के पहले ये बोलने लगे कि कालांतर में जब ब्रह्मांड नाश को प्राप्त होगा तो ये सब कुछ मुझ में विलीन हो जाएगा। सृष्टि से पूर्व मैं ही विद्यमान था और मैं ही विद्यमान रहूँगा। संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश होने पर सर्वशक्ति विराट मूर्ति के रूप में हमेशा प्रकट होता आया हूँ और प्रकट होता हुआ रहूँगा। जब माता पद्मा वापस अपने घर में आ गई तो राजा ने, जब उनके पिता ने उनको देखा तो वो चिंता करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी कोमिति को कहा कि हे प्रिय, ये बताओ अपनी पुत्री के विवाह के लिए किस सर्वगुण संपन्न राजा को आमंत्रित किया जाए। तब रानी ने राजा को भगवान शंकर के वचन याद दिलाए और कहा कि इसके पति स्वयं भगवान श्री हरि हैं। तब राजा कहा कि भगवान इसका कितने समय में परिग्रहण करेंगे, ऐसा भाग्य उदय हमारा नहीं हुआ है और ना ही मुझे जान पड़ता है कि देवमती के समान मैं स्वयंवर में भगवान को आमंत्रित कर सकूं। देवताओं और दैत्यों के द्वारा मंथन किए जा सके, मंथन से प्राप्त मेरी इस पद्मा को स्वयं भगवान वर्ण कर ले, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए सर्वगुण संपन्न युवावस्था से परिपूर्ण राजाओं को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। बहुत प्रकार के मंगल होने लगे। राजाओं के रुकने के लिए स्थान सुजद्दित कर दिए। राजा अपनी अपनी सेनाओं सहित वहां आने लगे। सभी बलवान राजागण गज अश्वों पर सवार होकर वहां पर आए। उस समय शास्त्र आदि से दैदीप विद्यमान वे सभी राजागण ऐसे शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के राजा स्वयं इंद्र सुशोभित होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख राजा सुकर्मा, मदिराक्षस, कृष्णसागर, पारद, जिमुल, क्रूरमर्दन, वासुमान और कृथन
आदि प्रकर्मणी नरेशगण वहां पर उपस्थित हो गए थे। सभी राजागण विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, आभूषण, माला आदि से सुसज्जित होकर रंगभूमि के अंदर आकर सादर सम्मानित रूप से अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इन सभी राजाओं को देखकर सिंगल नरेश ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया। गोरीमणि, मोतियों, रत्नों और आदि से विभूषित हुए सुंदर हार को धारण किए हुए वह पद्मावती माया अथवा कामदेव की साक्षात अवतरित हुई प्रतीक हो रही थी। मैं स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि सभी जगत को गमन करता हूँ, परंतु ऐसी रूपवती कन्या को मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। उस कन्या के पीछे दासियां चल रही थी, चारों ओर सखियां थी, वो बहुत ही सुंदर प्रतीक हो रही थी। वह रंगभूमि में प्रवेश करती हैं और अपने हाथ में रत्नमाला लिए हुए अपने चंचल अंगों से शोभा को पाती हुई कटाक्ष पूर्वक सबको देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। वह हिलते हुए कुंडल वाली, केश कुंडल की चंचलता से युक्त, सुंदर ग्रीवा वाली, विकसित मुख से मद मुस्कुराती हुई, जिसके दांतों की पंक्तियां चमक रही थी, लाल रंग से वस्त्र धारण करी हुए कोकिला जैसे मीठे स्वर वाली, जिसके रूप से तीनों लोक मोहित हो रहे थे। उस मनमोहिनी सुखमायिनी कन्या को रंगभूमि पर घूमते हुए देखकर कामदेव के वशीभूत हुए राजागण ऐसे हो गए कि उनके वस्त्र और शस्त्र आदि खुल खुलकर जमीन पर गिरने लगे। काम से विभूत हुए राजाओं ने जैसे ही उस कन्या को वासना भरी नेत्रों से देखा, वैसे ही वो जिस रूप पर ललायित हुए थे वैसे ही कामने रूप वाली नारियों का रूप तो उनको मिल गया, उसी स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। ये कमल जैसे नेत्रों को प्राप्त हुए, सुंदर मुख जैसे नेत्रों को प्राप्त हुए वे राजागण अपने आप को इस रूप में देखकर पद्मा के पीछे पीछे चलने लगे। ये पास में ही एक वृक्ष पर बैठे हुए इस बात को देख रहे थे तो पद्मा अचानक से सुशोभित हो गई। मैं उस गुलाब को सुनता रहा। मंगलमय उत्सव के समाप्त हो जाने पर पद्मा ने शंकर भगवान का जो विलाप किया था, पद्मा ने देखा कि सभी राजागण मुझे देखते ही अपने हाथी, घोड़ा, व्रत आदि से विलग होकर मेरी सहेली बनकर मेरे साथ साथ चलने लगे। वे अत्यंत दीनता पूर्वक अपने आभूषणों का त्याग करके धरती को क्रोधने लगे। ये शिव जी के वरदान की सफलता हेतु भगवान विष्णु का पति के भाव से ध्यान करने लगी और पास में स्थित अपनी बिमला नाम की सहेली से कहने लगी, हे बिमले, क्या भगवान ब्रह्मा ने मेरी किस्मत में यही लिखा है कि जो भी पुरुष मुझे देखे वह तुरंत ही स्त्री बन जाए? हे सखी, जैसे मरुभूमि के अंदर बोया गया यूं भी निष्फल होता है, उसी प्रकार से भगवान शंकर की मेरे द्वारा की गई उपासना व्यर्थ ही गई है। भगवान रमापति विष्णु संपूर्ण विश्व के अधिसर है और प्रभु हैं। यदि मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की आराधना भी करूं तो क्या वह मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे? यदि भगवान शंकर का वचन झूठा गया तो ये भगवान विष्णु ने मेरी कामना नहीं की तो मैं उन्हीं भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए अपने शरीर को अग्निकुंड में डालकर त्याग दूंगी। मैं दीन मानुसी और कहाँ वह जनार्दन प्रभु? इन दोनों की कामना करने से मैं ये समझती हूँ कि विधाता मुझसे विमुख है, तभी शिव जी ने मुझे ऐसा वरदान देकर ठग लिया है। भगवान श्री हरि के परित्यक्ता होकर मेरे अतिरिक्त कौन जीवित रह सकता है? सुंदर चरित्र वाली पद्मावती इस प्रकार विलाप करती थी कि उनके शोक का कुल वचनों को सुनकर ही मैं आपके निकट उपस्थित हुआ हूँ। सुख के यह वचन सुनकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए। कल्कि जी ने सुख से कहा, मेरी प्रिय पद्मा को आश्वासन देने के लिए तुम पुनः सिंगल द्वीप के लिए जाओ। तुम हमारे संदेश वाहक बनकर हमारे रूप गुण का वृतांत वहाँ सुनाना और शीघ्र ही लौट आना। शीघ्र ही पद्मा मेरी पत्नी है और मैं उनका पति हूँ। विधाता ने यही सहयोग नियुक्त किया है और यह कार्य तुम्हारे मध्यस्थता से ही संभव होगा। तुम सर्वज्ञ हो, तुम नियम और काल के भी ज्ञाता हो। तुम अपने वचनों से वहाँ समझाकर आश्वासन देकर पुनः लौट आना। भगवान कल्कि का ऐसे आदेश पाकर तो दोस्तों आगे का वृत्तांत हम अगली वीडियो के अंदर सुनेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जिसके अंदर सुख जी कल्कि भगवान का आदेश पाकर किस प्रकार माँ पद्मा से मिलेंगे, तो यह सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि इसी भाग का कल्कि पुराण का अगला खंड भी आपको जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।